तो हम आज स्टार्ट करते हैं 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स समुच्चय। उसको समझते हैं। पहले पहले थोड़ा जनरल हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद सवाल करेंगे। ठीक, हर सवाल के पहले कुछ जरूरी बातें जो होती मैं बताऊंगा, फिर हम सवाल करेंगे। डायरेक्ट सवाल नहीं करते क्योंकि हमने मैथ लिया है, थोड़ा समझने के लिए लिए है। ठीक, अब देखते हैं सेट्स क्या कॉन्सेप्ट है। समुच्चय जो इसको हिंदी में कहते हैं, ये है क्या। देखिए इसके बीच में जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, अब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स होना चाहिए वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब हम जैसे कि ये नेचुरल नंबर हम आपसे बोले, बताओ 100 से लेस देन नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं बताओ। आप बताएंगे 1 से लेके 99 तक, सबके लिए सेम है, फिक्स है। मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। तो वो जो नंबर हैं या वो जो चीजें हैं जो सबके लिए बिल्कुल फिक्स है, वो हम सेट्स में लिखते हैं। अच्छा, सेकेंड बात क्या है, जैसे हम जनरली अपने घर के एग्जाम्पल में देखें, आपको कोई सामान ढूंढना है, आपको सामान नहीं मिल रहा है, आप अपनी मम्मी से पूछते हो, मम्मी कहती है देख वही रखा होगा। आप ढूंढते हो, फिर नहीं मिलता, फिर जाते हो, मम्मी वही मतलब कहाँ, अच्छे से बताओ। मम्मी कहती देख उधर ही होगा। फिर भी आप समझ नहीं पाते कि ये कहाँ पर। फिर मम्मी आपको क्लियर करके बताएगी कि देखो, जाओ हॉल में जाना, वहाँ टेबल रखा है, उस टेबल के ऊपर जाके देखना। तो आप बिल्कुल जाओगे वहां पे और आपको वो चीज मिल जाती है। तो उसको जो, जब तक हम बिल्कुल वेल डिफाइंड ना कर दें चीजों को, जब तक वो सेट्स में नहीं आ पाती है। अच्छा, सेट लिखने का तरीका क्या होता है, हम जनरली इसको, जनरली क्या, हमेशा सेट को हम, जो हमारा मिडिल वाला ब्रैकेट होता है उसके बीच में लिखते हैं। अंदर के जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर पे लिखते हैं, और जो बाहर नाम देते हैं उसको हम कैपिटल लेटर में देते हैं। बात इतनी सी है और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा हाँ, जैसे आप नेचुरल नंबर में लिखूं n इज इक्वल टू, मैं स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 और सो ऑन। अब कोई नंबर इसके अंदर है ये बताने के लिए, ये तो एक तरीका है। जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ 1 नेचुरल नंबर में है कि नहीं, तो आप कहोगे सर हाँ 1 नेचुरल नंबर में है। या एक तरीका और स्मॉल शॉर्टकट तरीका लेके आए सेट्स में, कि हम क्या करें, एक साइन बना दें। उस साइन से हम समझ जाएंगे कि हाँ ये है, हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तो ये छोटा सेट है, कल को बड़ा रहेगा या कुछ रहेगा, फिर हम सब में एक एक जाके देखेंगे क्या। तो हम, उससे अच्छा है कि यार एक साइन का यूज करते हैं, उस साइन को देख के हम समझ जाएंगे कि 1 बिलोंग टू n, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं। और अगर ऐसा आप मैथ्स में जब हम इसको सेट्स में पढ़ते हैं तो हमें जनरली ऐसा कह के पढ़ते हैं कि 1 बिलोंग टू n। ठीक, अगर मैं पूछूं 0 बिलोंग टू n, आप कहोगे नहीं सर 0 कहाँ है n में, तो इसको क्रॉस कर देते हैं बीच से, तो क्या हो जाता है, नॉट बिलोंग टू 0। 0 इज नॉट बिलोंग टू n, 0 n में नहीं है। हाँ, तो ये देखने में हमें क्या हो जाता है, ये हमारा काम को कम करने के लिए, बोझ कम करने के लिए सेट्स आते हैं। तो हम अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इसके जो 1.1 के हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने देखो नेचुरल नंबर सेट का नाम कैपिटल लेटर में लिखा। अब यहाँ पर जो लिखा मैंने अंदर में, वो क्या लिखा, नंबर लिखा, तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की बात नहीं आती है, नहीं तो हम स्मॉल में लिखते। अच्छा एक बात और, अगर हम देखें ये सेट्स क्यों आया, देखो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं, है ना। स्टार्ट करें 1 से तो हम उनको पूरे लिख भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये सेट्स क्या कहता है, आप कहते हैं नेचुरल नंबर मत लिखो, आप सिर्फ एन लिख के बता दो। एन मतलब समझ जाएंगे, एन मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट। सेट का मतलब यही तो होता है जहां हम एक सारी चीजें एक जैसी जाके रखते हैं। जैसे ज्वेलरी का सेट होता है, उसमें क्या रहता है, ज्वेलरी ज्वेलरी रहती है, कुछ और रहता है। तो वो उस टाइप, उसको हम सेट, जो हम जनरल भाषा में जो सेट हमारा है, वही मैथ्स में भी है, अलग से नहीं है कुछ। चलो क्वेश्चन, अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि कैसे बहुत आसानी से हम इसको क्वेश्चन करेंगे। देखिए सेट्स में ना, आप सिंपल सी एक बात ध्यान रखिएगा कि ये हर इंसान के लिए सेम होना चाहिए। मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, ये वेरी टू वेरी को नहीं होना चाहिए कि अगर पर्सन अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमारी जो है चीजें चेंज हो जाएं, वो सेट्स नहीं होगा। तो देखते हैं इसमें, जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल दी मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, बिल्कुल सेट है। बताइए 12 मंथ हैं, उसमें से जो जे से स्टार्ट होते हैं, जैसे जनवरी हो गया, जुलाई हो गया, वो फिक्स है और वो सबके लिए सेम है। ऐसा तो नहीं कोई मई को बोल देगा कि ये जे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा सेट्स है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट है, डेफिनेटली बिल्कुल फिक्स है। सेकेंड नंबर हम चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। देखिए टैलेंट की जो परिभाषा ना, डेफिनेशन है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी होती है, इसलिए ये सेट्स नहीं होता। देखो टैलेंटेड, अगर हम बात करें, देखिए किसी को राइटर में, अगर किसी को कोई ऐसी सस्पेंस वाली चीजें पढ़ना पसंद है, सस्पेंस वाली, तो वो सस्पेंस वाला जो राइटर उसको कहेगा ये बहुत, इसको बहुत टैलेंटेड है। किसी को पोयम पढ़ना, कविताएं पढ़ना अच्छा है, तो वो कविताएं वालों को बोलेगा। वो तो आप डिपेंड करती है ना पर्सन की चॉइस क्या, तो वो उसको बोलेगा कि हाँ ये मेरी नजर में टैलेंटेड है। जैसे आप टीचर में भी देखिए ना, आप, मैं भी क्लास में पूछता हूँ कि यार बताइए कौन सा टीचर को आप सबसे अच्छा समझ में आता है, कौन, तो वो कोई किसी का नाम बताता है, फिर कोई अगला किसी का नाम बताता है, ऐसा होता है। तो सब सेम नहीं बताती क्योंकि सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है। तो ये हमारा सेट्स नहीं है क्योंकि ये वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन।
नहीं होगा। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, देखिए फिर से वही बात आ गई। देखो अगर हम 11 कट बनाने लगे ना, तो आप खुद देखिए, किसी को रोहित शर्मा पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद है, फिर किसी को और अदर बैट्समैन पसंद है। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि आप जो मैं पसंद कर रहा हूँ जिसको, आप भी उसी को करिए, ऐसा नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो बेस्ट क्रिकेट ये भी हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग होता है ना फॉर्मेट भी, किसी को टेस्ट में कोई बहुत टैलेंटेड होता है, कोई T20 में होता है, कोई वनडे में होता है, इस टाइप से। अब द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन यूर क्लास, बिल्कुल फिक्स है, आपकी क्लास में होंगे 30 बॉयज होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, फिक्स हैं, और वो सबके लिए आपकी हर क्लास, कोई भी आएगा दूसरा आदमी, वो भी पूछ देखेगा, तो वो भी जितने नंबर आप बताएंगे कि मेरी क्लास में इतने बॉयज हैं, वो भी आएगा देखेगा, तो भी वो भी इतने कहेगा कि हाँ तुम्हारी क्लास में तो इतने बॉयज हैं। तो फिर ये भी क्या होगा, सेट्स होगा, डेफिनेटली बिल्कुल। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, मैथ्स की जहाँ बात आ जाए, ऐसे नेचुरल नंबर 100 से छोटे, कोई ऐसा तो होगा नहीं जो बोल देगा 101। लेस देन बताना है भाई, प्राकृतिक संख्याएं बताना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करके 100 से छोटी तक सबकी सेम होंगी, तो ये भी हमारा सेट है। हाँ, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, देखो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे, 10 लिखे, जितने लिखे होंगे वो एक फिक्स नंबर है, और वो सबको पता है, अगर वो सही जानकारी है तो सबके लिए पता है कि भाई जितने भी लिखे हों, है ना, कहीं पे तो जाके रुके होंगे 8 में, 10 में, 12 में, तो वो फिक्स है बिल्कुल। हाँ, हाँ, इसमें भी अगर हम पूछते बताओ कौन सी सबसे अच्छी लगी आप लोगों को, तो फिर द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, फिर मैथ्स आ गई सेट से। इवन इंटीजर सबके लिए इवन है, ऐसा तो नहीं कोई इवन को ऑड बोलता हो, अगर वो इवन को ऑड बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है ना? तो ये हमारा सेट्स होगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है, 6 है, 7 है, जितने भी है फिक्स है सबके लिए, जितनी आप क्लास में मैथ्स पढ़ रहे हैं 11th की वाली बुक है जिसके पास भी, उनके लिए सब वो क्वेश्चन फिक्स है, ऐसा तो नहीं कि वेरी टू वेरी, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल इन द ऑफ द वर्ल्ड, सबसे खतरनाक जानवर, सब आपको सब सेट चाहिए, तो क्यों कहेंगे सर पता है जितने डेंजर है हमें मालूम है कौन कौन डेंजर, तो डेंजर है यार वो तो आप देखो, किसी को कॉकरोच से डर लग जाता है, कोई सांप से भी नहीं डरता ना, आपने देखे होंगे, लड़कियां को देखो कॉकरोच से डर जाती हैं, छिपकली से डर जाती हैं, और वो रील देखा मैंने एक, उसमें लड़के कॉकरोच के ऊपर वो रख रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं कागज की, उसको चला रहे हैं, उनको डर थोड़ी लग रहा है, वो तो खेल रहे हैं उसके साथ। आप देखो किसी को सांप से डर लगता है, और कोई बिल्कुल हाथ में लेके ऐसे दिखाता है, वीडियो बनवाता है, तो ये भी क्या है, अब ये तो डिपेंड करता है ना, और किसी को अलग अलग है, किसी को किसी से डर लगता है, ठीक है, किसी को शेर से डर लगता है, किसी को किसी चीज से डर लगता है, तो हम मोस्ट डेंजर एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो कॉकरोच को भी लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, लॉयन वॉयन तो गए बाद में, वो कॉकरोच छिपकली लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये भी वेरी टू वेरी, देखो पर्सन, मैं बोल रहा ना, हर पर्सन के लिए आप किसी से ही पूछोगे बताओ डेंजर्स वाले, बताओ एनिमल, तो उसको जो जिससे डेंजर लगता होगा वो उसको बताएगा, कोई अगला जरूरी थोड़ी सेम बताएगा, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, जनरल क्वेश्चन थे इंट्रोडक्शन के, लेकिन ये बेस मजबूत करते हैं। अगला अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में आते हैं ना, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, यार 11th की मैथ्स है, कितने आसान क्वेश्चन है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में आना जरूरी रहते हैं। देखो एक सेट दिया हुआ है, देखो मैंने आपसे बताया था कि अगर सेट देगा वो तो गलती नहीं करेगा, आप गलती नहीं करना बस। ए देखो बड़ा कैपिटल लेटर है, अंदर वर्ड लिखे हैं इस ब्रैकेट में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और खत्म हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल और एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। हम देखते हैं कि कौन सा है इसमें, देखो 5 है क्या, एक ही सेट में 5 है, तो 5 बिलोंग कर रहा है, आप बढ़िया आराम से, ये एप्सिलॉन का साइन है उसको बिलोंग भी पढ़ेंगे हम लोग, तो 5 बिलोंग टू ए कर सकते हैं। 8 है क्या इसमें, बिलोंग टू का साइन बना हुआ, 8 हमें नहीं दिख रहा है, नहीं, किसी से कोई देखना नहीं, खुद आप देखो आपको पता चल जाएगा। क्या 0 है इसमें, मुझे तो नहीं दिख रहा 0, आपको भी नहीं दिख रहा होगा, सीधी सी बात है, तो नहीं है इसमें, ठीक है। अगर है तो हम ये वाला साइन लगाएंगे, धीरे धीरे हमें ना इसमें कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करने इस चैप्टर में, तो आप देखेंगे उस सिंबल का खेल रहेगा, तो धीरे धीरे आप सिंबल, ये भी तो सीखे थे ना आपने, 12 इक्वल टू का भी साइन तो सीखे थे, इसका ये मतलब होता है दोनों चीज बराबर है, ठीक है, दोनों तरफ की चीजें इक्वल हैं, उसको इतनी बात ना लिख के हम इक्वल टू का साइन लगा रहे थे, ये भी तो सीखे थे। अब 11th में भी हम यही साइन सिखाएं, बस दूसरे ना सिखाएं, तो फिर कहोगे क्या मतलब है सर 11th का, फिर हम क्यों 11th में मैथ्स लिए। 4 है क्या ए में, हाँ सर है तो बिलोंग टू है। 2 है क्या, है तो कोई दिक्कत नहीं। 10 है क्या, 10 नहीं है, हमें टेंशन नहीं लेना, ना है तो है, नहीं है तो नहीं है। दो क्वेश्चन हो गए, अब थर्ड क्वेश्चन के लिए फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन देख के करते हैं तो अच्छे से समझ में आता है, हमें देर तक रुकेगा इसलिए हम वो करते हैं। तो
को देखें आप, इसके बाद फिर अगला पार्ट आएगा।